नमस्कार बंधुओं, सारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष गौतम, सीनियर डायरेक्टर रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना से आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मैं पेशे से एक रोबोटिक एंड बैरिट्रिक सर्जन हूँ जो मोटापा घटाने की सर्जरी करते हैं। आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होने का जो कारण है वो ये है कि मोटापा एक गंभीर बीमारी की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में और भारत में मोटापा एक गंभीर बीमारी बनता जा रहा है। प्रत्येक दुनिया में अब ये परेशानी हो गई है कि प्रत्येक 8 में से 1 व्यक्ति इसकी चपेट में है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात जो जनमानस को समझने की है कि मोटापा कभी अकेला नहीं आता, ये हमेशा बीमारियों को साथ में लेके आता है, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज, एस्थमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें घुटनों के रोग और हृदय विकार शामिल हैं, मतलब हृदय जनित रोग शामिल हैं। और इन सब का मूल कारण मोटापा है। देखिए, जनमानस को ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें अपनी खान पान की आदत और हमें जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए भारतीय जीवन शैली सबसे उपयुक्त है और भारतीय भोजन सबसे उपयुक्त है इस आपदा ना आ पाए इससे बचने के लिए। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो प्रोसेस फूड को ना कहें, स्पेशली जो प्रोसेस फूड बना बनाया जो फूड आ रहा है उसको ना कहें। घर में बने हुए खाने को महत्व दें, भारतीय खाने को महत्व दें। दूसरा ये है कि इसका अगर मान लीजिए किसी को मोटापा आ गया, डाइट के बाद भी, एक्सरसाइज के बाद भी वो कम नहीं हो रहा है, तो उसका उपाय है बैरिट्रिक सर्जरी। बैरिट्रिक सर्जरी एक वेट लॉस सर्जरी है, दूरबीन या रोबोटिक सर्जरी की मदद से की जाती है, जिसमें मरीज को वजन लगातार कम होता है और वो बेहतर जीवन शैली जी सकता है। देखिए, बैरिट्रिक सर्जरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक दीर्घकालिक लाभ है जो टाइप 2 डायबिटीज से आपको मुक्ति दिलाता है। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मोटापा आता है तो स्त्रियों में खासतौर से जो ऐसी एज है जिसमें हम 20 से मतलब समझ लीजिए जो 25 से 30 साल की उम्र है, महिलाओं में जब मोटापा आता है तो संतानोत्पत्ति की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे जिसको और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाती है। ऐसे अगर मोटापे की वजह से ये हो रहा है तो पोस्ट बैरिट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी के बाद पीसीओडी में बहुत फायदा देखा गया है और संतानोत्पत्ति की क्षमता में काफी सुधार देखा गया। मोटापा बढ़ने के मेन कारण क्या है? जो मोटापा बढ़ने के कारण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। बिंज ईटिंग उसको बोलते हैं कि ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस और तीसरा है व्यायाम ना करना। तो देखिए, हम लोगों को अपनी भारतीय जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। खाने में तेल कम करें, जितना जरूरत है उतना ही तेल का उपयोग करें, फाइबर डाइट बढ़ाएं, व्यायाम जरूर करें। और अगर इन सब बातों के बावजूद भी वजन कम नहीं हो रहा है, डायबिटीज वगैरह जैसी परेशानियां और बीमारियां आपको घेर रही हैं, तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। वही डॉक्टर साहब, ये जीवन की जो लाइफस्टाइल है उसमें तमाम बच्चों के लिए जो फास्ट फूड दिए जाते हैं, बाहर के पास्ता, बर्गर, रकम चीज़ें दी जाती हैं, क्या इनसे बच्चों पर कुछ पड़ेगा? बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदुस्तान में एडोलसेंट ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है प्रोसेस फूड, कम व्यायाम करना। आजकल आप देखिए, महानगरों में बच्चे का खेल कूद का समय बहुत कम हो गया है। प्रोसेस फूड, पिज्जा, पास्ता और बर्गर की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। उसको हमें कम करना है। हमें दोबारा से अपने होम कुक्ड फूड की तरफ लौटना है। मोटापा जो बढ़ रहा है उसके पीछे कारण क्या है? मोटा अनाज है, ज्वार है, लाभदायक है, बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक। ये क्यों नहीं आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, यही तो हम लोग देखिए, जनमानस को जागृत करने का हमारा जो प्रयास है कि मैं हमेशा कहता हूँ भारतीयता की तरफ लौटें।
अपने जो मोटे अनाज हम भूल चुके हैं, मिलेट, जौ, बाजरा, उसकी तरफ लौटें। इनमें फाइबर बहुत है, ये बहुत फायदेमंद है। इनको प्रयोग करने से मोटापा बढ़ने का खतरा बहुत कम होता है। सर्जरी कराने के बाद में क्या व्यक्ति बाहर का काम कर सकता है? सर्जरी कराने के बाद व्यक्ति सब काम कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। पहले महीने में हम भारी काम करने की सलाह उनको नहीं देते हैं, बहुत भारी है ना। रूटीन अपना सारा काम करेंगे। और आपके सम्मुख तो अमित शर्मा जी आए हैं ही, ठीक है ना। इनका ही सर्जरी हमने किया था 2023 में। ये क्रोनिक लिवर डिजीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, वो अब सब खत्म हो गया है। He is doing all his jobs, all his work, और इनकी लाइफ अब बहुत बेहतर हो गई। डॉक्टर साहब, सर्जरी करने में कितना समय लग जाता है? देखिए, ये एक प्रक्रिया है जिसको हम जैसे मान लीजिए जिस दिन भर्ती करते हैं उस दिन टेस्ट होता है, उसके अगले दिन सर्जरी होती है और उसके नेक्स्ट डे हम छुट्टी दे देते हैं।